हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि जिन बच्चों की ईआर के रिजल्ट आ गए हैं उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी ईआर आई थी, उन लोगों ने या तो री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर दिया था या फिर बहुत दिन बीत जाने के बाद में उन लोगों की उम्मीद खत्म हो गई थी कि शायद हमारा रिजल्ट भी अब अपडेट होगा, और इस प्रोसेस में उन लोगों ने अपना थर्ड ईयर का दोबारा से जो बैक का फॉर्म था वो भर दिया था, यानी पेमेंट जो थी वो कर दी थी। लेकिन अब उनका जो ईआर आया है वो क्लियर हो चुका है और उनका रिजल्ट में स्टेटस पास आ गया। सभी सब्जेक्ट में वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, या तो वो फर्स्ट डिवीजन से हुए हैं, सेकंड डिवीजन से हुए हैं या फिर थर्ड डिवीजन से हुए हैं। तो गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स को पहली बात तो मैं ये बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। लेकिन बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा था टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर हमें अपनी क्वेरी शेयर कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने हमसे ये कहा कि सर जी आप हमें एक ऐसा तरीका बताइए जैसे कि अब हम अपना री एवोल्यूशन को भी कैंसिल करा सके और अपने जिन बच्चों ने ईआर आने के बाद में एडमिशन ले लिए तो उनका जो एडमिशन वो भी कैंसिल कराया जा सके। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग अगर चाहते हैं कि अपनी ईआर की जो री एवोल्यूशन के लिए आपने अप्लाई करी थी ताकि आपका जो मार्क्स एक्सटेंड हो सके, बढ़ सके, इंक्रीज हो सके, लेकिन वो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब उसको कैंसिल कराने के लिए या फिर जो आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है तो उसको कैंसिल कराने के लिए आपको एक पत्र लिखना पड़ेगा, आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा। वो लेटर कैसा होगा बच्चे पूछ रहे हैं मेरे से। मैंने बताया था बच्चों को कि आपको एक पत्र लिखना होगा और उस पत्र में आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी होगी इसके बारे में जरा मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो हमसे ये पूछ रहे थे कि सर जी अगर हम इसको नहीं करवाते, पत्र लिख के नहीं देते हैं तो क्या होगा, क्या री एवोल्यूशन करवाने के बाद में। गाइस, ऐसा भी हो सकता है आपकी आंसर द्वारा री एवोल्यूट हो और आप पास हो गए हो सकता है आपको 36 मिले, हो सकता है आपको 60 मिले, हो सकता है आपको 70 मिले हो, जिस हिसाब से भी मार्क्स मिले हो तो उसकी संख्या कम हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन 1% चांस है, कम हो गई तो आपका पूरा ईयर बर्बाद जा सकता है। सबसे पहले लॉस आपको ये होगा। दूसरी बात, आप लोगों ने पेमेंट करी है री एवोल्यूशन के लिए, आपने 1000 रुपए की पेमेंट करी है, या फिर जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उन लोगों ने पर सब्जेक्ट के हिसाब से कम 400 रुपए पे करी है। अगर आपने साइबर कैफे से पे करी होगी तो वहां पर भी आपको कुछ पे करना पड़ा होगा। तो आपका ये जो अमाउंट है 400 रुपए जो आपने पे किया पर सब्जेक्ट के हिसाब से, मे बी आपकी 2 में अगर ईआर आई थी तो आप लोगों ने 800 रुपए पे करे होंगे, तो वो आपके अकाउंट में दोबारा रिटर्न आ जाएंगे। आप लोगों को बस एक पत्र लिखना होगा। वो पत्र किस प्रकार का होगा चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, कैसे लिखना है, किसको लिखना है, सारी डिटेल्स इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सो गाइज, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो 2020 के स्टूडेंट्स जिन्होंने ओबीई दिया था वो भी हो सकता है, या भविष्य में ऐसे बच्चे जो री चेकिंग के लिए या फिर री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर दिया इन्होंने, जिसने गलती से अपनी पेमेंट कर दी लेकिन वो अपने मार्क्स से खुश है, दोबारा वो इंप्रूव नहीं करना चाहते अपने मार्क्स, तो वो अपने आने वाले इस प्रोसेस को कैसे कैंसिलेशन करा सकते हैं। इसके अलावा एसओएल ने, डीयू प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि 2021 के फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी एग्जाम ओबीई के पोर्टल पे ओबीई के थ्रू ही होंगे। तो आप लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि ये वीडियो ना केवल अभी के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं, अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, एक A4 साइज की शीट लेनी है, उस पर आपको इस प्रकार का पत्र लिखना है जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पर आप लिखेंगे सेवा में श्री प्रधानाचार्य जी। आप इसके बाद में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग उसका एड्रेस डाल देंगे। नॉर्थ कैंपस वाले जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर नॉर्थ कैंपस का एड्रेस मेंशन करेंगे, साउथ कैंपस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो साउथ कैंपस वाला एड्रेस मेंशन करेंगे। इसके बाद में आप लोगों को सब्जेक्ट लिखना है, विषय लिखना है। विषय के अंदर आप लोगों को क्या लिखना है पहले आप ये समझिए। देखिए गाइस, 2 बातें हैं। सबसे पहली बात, आपकी तो ईआर आई है और ईआर आने के बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया कि भाई मैं अपने आंसर शीट को दोबारा री एवोल्यूट कराना चाहता हूं क्योंकि मेरे इतने मार्क्स तो आ ही नहीं सकते। तो उन लोगों ने 1000 रुपये पेमेंट करी होगी, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा। इसके अलावा दूसरे तरह के ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी उम्मीद थी कि नहीं भाई हमारा रिजल्ट ऐसे ही आ जाएगा
और हम लेकिन काफ़ी दिन बीत जाने के बाद में आपने देखा कि 13 जनवरी को ही आपका रिजल्ट आया था, 13 जैन को, और उसके बाद तक अगर हम देखें तो लास्ट टाइम 20 तारीख या फिर और बहुत सारे ऐसे बच्चे आएंगे जिनके रिजल्ट धीरे धीरे अपडेट होने शुरू हो गए, लेकिन बहुत सारे बच्चों के नहीं हुए थे। तो गाइस 20 फ़रवरी को आपके रिजल्ट अपडेट हो गए, लेकिन उन बच्चों ने क्या किया, काफ़ी लेट हो जाने के बाद, उम्मीद खत्म हो जाने के बाद में उन्होंने एडमिशन ले लिया था। उन्होंने जिस सब्जेक्ट में उनकी ER आई थी उनकी पेमेंट कर दी थी। सो गाइस अब क्या होगा, क्या उनको दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा? अगर उन लोगों ने कैंसिल नहीं कराई तो उनको कैंसिल करवाना होगा। इसीलिए मे भी ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया हो और री एवोल्यूशन के लिए फॉर्म भी भर दिया होगा, क्योंकि री एवोल्यूशन का जो रिजल्ट है वो 45 से 60 दिन में आता है। तो जब तक आपकी जो एडमिशन की डेट है वो ख़त्म हो जाती है तो आपका साल ऐसे भी बर्बाद जा सकता है। सो गाइस यहाँ पर अगर आप लोगों ने जिस भी हिसाब से अप्लाई किया उस हिसाब से यहाँ पर आप सब्जेक्ट टाइटल डाल देंगे। इसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर आप महोदय, इसके बाद में सभी ने निवेदन ये है कि जो भी आप छात्र या छात्रा हो, आपका जो भी पाठ्यक्रम में कोर्स है, मे बी पॉसिबल आपका ज़्यादातर का BA प्रोग्राम ही होगा, लेकिन जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनके 2021 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं वो, तो उन्हें भी अगर ये जब बाद में अगर वो वीडियो देखेंगे उनको भी ये काम आएगी कि अगर उनकी भी ER आती है लेकिन कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता, उन्होंने भी इस प्रकार से अप्लाई कर दिया, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो रहने वाली है। इसके बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना कोर्स मेंशन कर देंगे। कोर्स मेंशन करने के बाद में यहाँ पर आप सत्र लिखेंगे, जैसे कि जो बच्चे अभी वो 2020 का सत्र लिखेंगे, 2020 का सत्र लिखेंगे, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। 2019-20 का सत्र है आपका थर्ड ईयर का, गाइस ध्यान रखना 2019 और 20 का सत्र है, क्योंकि 2020 और 21 का अब स्टार्ट हुआ है जिन बच्चों का। इसके बाद एसओएल रोल नंबर, यहाँ पर आप अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर बताएंगे कि मैंने भाई अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में, अगस्त में फर्स्ट फेज़ के OBE हुए थे और सेकंड फेज़ के सितंबर में हुए थे, जहाँ पर फिजिकल एग्ज़ाम देने का भी आपको मौका मिला था। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अच्छी तरीके से कि भाई मैंने OBE अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में जब भी आपने दिया था, तो उसमें जब रिजल्ट आया तो उस सब्जेक्ट में मेरी ER आ गई। अब आप यहाँ पर अपने उस सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे, जैसे मे बी पॉसिबल ग्लोबलाइजेशन में आपकी आई है ज़्यादातर बच्चों की, तो ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल की आई तो पॉलिटिकल, यहाँ पर उसके मार्क्स और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है रिजल्ट के आगे, F लिखा हुआ है या ER लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जिसके बाद में आप लोगों ने वो स्टेप लिया, आपने या तो रीएवल्यूट करवाया या वो। इसके बाद में यहाँ पर आप नीचे बताएंगे उनको कि मेरा रिजल्ट 13 जैन को डिक्लेयर हुआ था, जिसके बाद में मैंने कैंपस भी विजिट किया, लेकिन काफ़ी दिन बीत जाने के बाद में मेरे रिजल्ट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, जिस कारण से मैंने री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर दिया। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स, या फिर मेरे स्टूडेंट डैशबोर्ड में एडमिशन का लिंक आ गया था, मेरे को लगा कि भाई कहीं डेट खत्म ना हो जाए, क्योंकि अगर आप देखोगे 13 जैन से लेकर 20 फ़रवरी तक काफ़ी दिन हो चुके हैं, लगभग 1 महीना से ज़्यादा बीत चुका है। यहाँ पर उम्मीद इंसान की टूटने लगती है, तो उन लोगों ने क्या किया, कहीं एक और साल बर्बाद ना चले जाए, क्योंकि वैसे ही अगर आप देखेंगे तो जहां आपका नवंबर तक रिजल्ट आ जाता, तो यहां आप लोग फ़रवरी के महीने में अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। तो ऐसे ही तो मुझे लगा कहीं मेरा समय निकल ना जाए, इसीलिए मैंने क्या किया कि भाई एडमिशन ले लिया। अब कृपया करके मेरा जो भी रेवोल्यूशन के लिए आपने अप्लाई किया था या फिर आप लोगों ने एडमिशन ले लिया था, तो वो कैंसिल कर दिया जाए और जो मैंने फ़ीस पे कर दी थी उसको रिफ़ंड कर दिया जाए। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को धन्यवाद देना है। अब फीस रिफंड कैसे होगी, इसके बाद में आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर अपनी वेरियस डिटेल्स देनी होगी और डिटेल्स देने के बाद में आप लोगों को कुछ कॉपीज़ भी अटैच करनी होगी। मैं आपको बता देता हूँ कुछ कॉपीज़ आपको क्या क्या लगानी होगी। सबसे पहली बात, यहाँ पर आप अपने पहले डिटेल्स फिल करो। यहाँ पर आप अपने स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट्स का रोल नंबर, बारकोड नंबर, ईयर और यहाँ पर आपका जो सत्र है वो भी लिखोगे। अब यहाँ पर अकाउंट की डिटेल आपको लिखनी है, अटैच भी करनी है और लिखनी भी, क्योंकि अटैच करने के बाद क्या होता है, आपने मान कर चलो स्टेपल किया लेकिन वो कहीं गलती से स्टेपल खो गया तो वहाँ पर आपका अकाउंट नंबर नहीं मिलेगा। आप अपने वहाँ पर कुछ वेरियस डिटेल्स भी दे दोगे, जैसे अपने स्टूडेंट्स जो है अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, IFSC कोड और बैंक अकाउंट का नंबर, ये सारी डिटेल्स आप दे देंगे। लेकिन कभी भी आपसे कोई OTP पूछे तो आप उसका OTP नहीं बताएंगे, कभी गलती से आपका अकाउंट खाली हो जाए, ठीक है, आप ध्यान रखें, आप OTP किसी को नहीं बताएंगे। ओके, तो आप ये डिटेल्स अपनी मेंशन करेंगे उसके अंदर, ठीक है। और डिटेल्स मेंशन करने के बाद में अब आपको क्या क्या अटैच करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, सबसे पहली बात, आप लोगों को अपना ID कार्ड जो है आपका, उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जाना। आप फोटोकॉपी ना हो तो वहाँ पर करवा सकते हो आप, कोई बात नहीं। इसके बाद में आपकी जो फाइनल ईयर की फ़ी रिसिप्ट है आप उसको भी लगेंगे। इसके बाद में आप लोग जो 13 जैन को आपका जो रिज़ल्ट आया था एक उसकी कॉपी, इसके बाद में जो एक न्यू रिज़ल्ट आया आप उसकी कॉपी,
और इसके अलावा जो आपने फीस पे करी है, नई फीस जो पे करी है, री एवोल्यूशन के लिए भी आप लोगों ने जो फीस पे करी है या फिर जिन बच्चों ने एडमिशन के लिए फीस पे करी, आपको उसकी कॉपी भी लेनी है और वो सारी चीज़ इसमें अटैच करनी है। इसके अलावा मे बी पॉसिबल वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप लोगों को अपने अकाउंट्स की डिटेल्स का जो फर्स्ट पेज होता है वो भी आपको फोटोकॉपी करवाना पड़ेगा। इसके अलावा मे बी आपका कोई आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड आपका मे बी वो भी मांगा जा सकता है। तो आप अपनी ये डिटेल्स कन्फर्मली वहाँ पर लेके जाएं। वहाँ पर आप एसओएल के अंदर जाएंगे तो एसओएल के अंदर आप पूछताछ वाली विंडो पे जाना, वहाँ पर जाकर आप लोगों को बता देंगे कि भाई आप लोग ऐसे ऐसे करिए, इस विंडो नंबर पर जाइए और वहाँ जमा कर दीजिए। अगर आपको वो कहता है कि ये जमा नहीं होगा तो आप सीधा बोलना कि मेरी डीन से बात हुई है, क्योंकि एक स्टूडेंट है वो गए थे, उन्होंने बात करी है वहाँ पर डीन से और उन्होंने बताया था इस बारे में कि सर मेरी बात हुई है, जिन बच्चों ने ऐसा किया कि भाई मेरे री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर दिया मैंने, तो आप अपनी वीडियो के माध्यम से उन्हें बता दीजिए मेरी बात हुई है वहाँ पर डीन ऑफ एग्जामिनेशन से कि वो कह रहे हैं आप एक एप्लीकेशन लिखिए, अपनी डिटेल्स मेंशन करिए उसके अंदर और आप एसओएल में जमा कर दीजिए। गेटवे के थ्रू आपकी जो पेमेंट कटी है आपके अकाउंट में दोबारा वापस आ जाएगी। लेकिन याद रहे यहाँ पर ये जो अकाउंट आप दे रहे हो ये आपका खुद का अकाउंट हो, आपके परिवार का अकाउंट हो, आपके उसी की डिटेल्स हो, इसके अलावा और कोई डिटेल्स नहीं देनी है। याद रहे गाइस, आप लोग कभी भी किसी को अपना OTP नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ, मैं भी किसी के साथ ठग हो सकता है, किसी के फ्रॉड हो सकता है, तो इसीलिए आप थोड़ा ध्यान रखें, आप कभी भी किसी को OTP नहीं बताएंगे, ठीक है। आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है बाकी आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी क्वेरीज को शेयर करने के लिए, क्योंकि आगे अब आपकी तो ग्रेजुएशन हो गई कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से। आशा करता हूँ आप सब अच्छे अंक से पास हुए भी होंगे और इसके अलावा अब आप आगे सोचेंगे PG कर लें, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन MA कर लें या कोई और कोर्स कर लें। कुछ लोग सोचेंगे BEd कर लें, भाई कुछ लोग सोचेंगे हम MA करके कॉलेज में लेक्चरार बनेंगे, है ना। तो इस तरीके से उन लोगों के लिए भी हमारा चैनल जो है काम कर रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल से आप लोगों के लिए काम चल रहा है। तो ये जल्दी आप लोगों के लिए सरप्राइज़ भी आने वाला है कि आप लोगों की जो UGC नेट की क्लासेस है वो भी स्टार्ट करने वाले हैं हम, तो उसको भी हम शुरू करेंगे। इसके अलावा हमारा एक अल्टरनेटिव चैनल भी है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी डाउनलोड उसको भी जाकर विजिट करिए वहाँ पर और उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक मित्रों तक। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप अपने अधिक से अधिक मित्रों तक इसको शेयर करने का प्रयास भी करेंगे। सो गाइस, मिलते हैं आपसे हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।